हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम अपने इस चैनल पर HPSC PGT फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है पहले या फिर स्क्रीनिंग पेपर भी हो सकता है। स्क्रीनिंग पेपर अगर हुआ तो उसके लिए हमें एचटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं कम से कम वो तो आने ही चाहिए। कुछ नहीं पता कि एक दो क्वेश्चन उसमें से भी मिल जाए, तो सिमिलर ही पैटर्न रहने वाला है जो एचटेट का पेपर था और जो हमारा स्क्रीनिंग होगा। तो हमें एचटेट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक बारी लगा लेने चाहिए स्क्रीनिंग के पेपर के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल शुरू से चलेंगे। जब सबसे पहला एचटेट हुआ था पीजीटी फिजिक्स का, आप भी देखना लेवल कितना इजी था और अब कितना लेवल चेंज हो गया है। तो एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2008 का पेपर है ये। उस टाइम जो है सिर्फ फिजिक्स आती थी। उस टाइम कोई भी पेपर में मतलब और कुछ भी नहीं आता था। जैसे ये पूरा 150 मार्क्स का फिजिक्स ही होती थी। इसमें कोई साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग कुछ भी नहीं था। सिर्फ फिजिक्स के 150 क्वेश्चन थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 2008 का पीजीटी फिजिक्स का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु गेव क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हु गेव क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। जो एटम का क्वांटम मॉडल है वो किसने दिया था। तो सबसे पहले जो एटम का क्वांटम मॉडल था वो किसने दिया था, बोहर ने दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड है साइज ऑफ यूनिवर्स इज अबाउट। जो यूनिवर्स का साइज है वो कितना है, तो वो कितना है 100 मिलियन लाइट ईयर। कितना है साइज ऑफ यूनिवर्स, वो है 100 मिलियन लाइट ईयर। हमें वैसे भी पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन स्क्रीनिंग के पेपर में भी आ सकते हैं ये। तो साइज ऑफ यूनिवर्स इज अबाउट 100 मिलियन लाइट ईयर। अब हम इसको थोड़ा सा डिराइव करके दिखाते हैं 100 मिलियन लाइट ईयर। तो देखो साइज ऑफ यूनिवर्स इज अबाउट 91 बिलियन लाइट ईयर। 100 मिलियन लाइट ईयर लिखा है ना मैंने, तो ये देखो क्या है 91 बिलियन लाइट ईयर। ऑप्शन में नहीं था, 100 मिलियन था तो 100 मिलियन लिख लिया। तो यहाँ देख लो साइज ऑफ यूनिवर्स इज अबाउट 91 बिलियन लाइट ईयर। 1000 में कितने होते हैं 10⁻³ और 1 मिलियन में कितने होते हैं 10⁻�6 और 1 बिलियन में होते हैं 10⁻�9 और 1 ट्रिलियन में होते हैं 10⁻12। और जो लाइट ईयर साथ में है वो क्या है, लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ ए डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इन 1 ईयर इट कैन ट्रैवल अबाउट 10 ट्रिलियन किलोमीटर। तो 1 ईयर में वो कितना ट्रैवल कर लेती है, अबाउट 10 ट्रिलियन किलोमीटर। इट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि थर्ड है द रेशियो ऑफ EMU एंड ESU ऑफ चार्ज इज। रेशियो किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो रेशियो कितनी है 3 × 10⁻10। अब हम चेक करते हैं कैसे है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। वो देखो कितनी है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है 3 × 10⁻10। एक कूलाम्ब में 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में कितने कूलम होते हैं 10 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है उसके अंदर 10 कूलम है और एक कूलम में 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। एक कूलम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितने होते हैं 1/3 × 10⁻9 कूलाम। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या है 1/3 × 10⁻9 कूलाम। हमें क्या पूछा था, EMU और ESU की रेशियो पूछी थी।
तो 1 EMU में 10 कूलम और 1 ESU में 1/3 × 10⁹ कूलम। तो EMU/ESU, तो यहाँ एक पावर और बढ़ गई, तो 3 EMU की जगह पुट करो, EMU की जगह पुट कर लिया 10 कूलम, ESU की जगह पुट करो 1/3 × 10⁹, तो वैल्यू क्या आ गई इनकी 3 × 10⁻10। बस ये याद रखना है कि एक कूलम में 1/10 EMU होते हैं और एक कूलम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो, वो क्या है कि डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट आर। स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन क्या होती है, वो है L² T-2 केल्विन -1। अब हम देख लेते हैं कैसे निकाला डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। वो क्या है L² T-2 और K-1। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, C = Q/m ΔT। क्यू क्या है, हीट है, m है मास, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। हीट को कैसे लिखेंगे, mL² T-2 और मास है, और डेल्टा टी को कैसे लिखते हैं, केल्विन में। तो स्पेसिफिक हीट का क्या हो गया डायमेंशन, m से m कैंसिल, L² T-2 था और k की पावर -1। तो यहाँ हो गया L² T-2 और K-1। यहाँ मैंने प्लस का लिख दिया, L-2 आएगा, K-1। अगला क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन। 3 मेजरमेंट आर मेड एज 18.425 एंड 7.21 एंड 5.0 सेंटीमीटर। द एडिशन शुड बी रिटन एज। इनका एडिशन किस में लिखेंगे, तो देखो एडिशन जो होगा वो हम किस में लिखेंगे, जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू हो। तो अब हम देखते हैं एडिशन लिखेंगे इसका 18.425 और 7.21 5.0 ऐड करके हमारा आ गया 30.635। तो राउंड ऑफ करो इसको अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि यहाँ देखो आप, यहाँ कितने एडिशन जब करते हैं हम तो देखते हैं जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू हो। तो यहाँ देखो आप लीस्ट डेसिमल प्लेस, ये तो रूल है इसका, डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू देखनी है इसमें। यहाँ इसमें सबसे लीस्ट है तो हम यहाँ तक देखेंगे, इसमें 2 डेसिमल है, इसमें 3 डेसिमल है, सिर्फ 1 डेसिमल तक हमें जाना है। तो 30.6। यहाँ एक मेन बात ये है, यहाँ हमें सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं जाना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तो सिर्फ एक ही है तो हमें सिर्फ एक लेना था। तो लेकिन इसका मतलब तो ये सिर्फ ये होता, फिर ऐसे ऐसे कर करके आते राउंड ऑफ करके, लेकिन हमें देखना है कितने डेसिमल प्लेस तक है, तो उतने डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू इम्पोर्टेंट था ये भी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फोर्स F इज अप्लाई ऑन ए स्क्वायर प्लेट ऑफ डिस्क ऑफ साइड L। हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया एक स्क्वायर प्लेट पर ऑफ डिस्क ऑफ साइड L। स्क्वायर प्लेट ऑफ डिस्क, डिस्क की एक स्क्वायर प्लेट, एक फोर्स अप्लाई किया हमने एक स्क्वायर प्लेट पर डिस्क ऑफ साइड L, उसकी साइड जो है वो L है। इफ़ परसेंटेज एरर दे रखा है इन डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ, वो कितना है 2%, एंड दैट इन फोर्स, फोर्स का जो है वो है 4%। व्हाट इज़ परमिजिबल एरर इन प्रेशर, प्रेशर का एरर क्या होगा। देखो प्रेशर, देखती हूँ मैं आगे इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो देखो मैंने यहीं करवा रखा है, प्रेशर का एरर कितना होगा। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डेल्टा F/F प्लस डेल्टा A/A, डेल्टा F/F और डेल्टा A/A। तो डेल्टा F/F हमारा क्या है, फोर्स के अंदर जो कि कितना है 4%, प्लस में हमने क्या करना है डेल्टा L/L लेना है। तो यहाँ एरिया है, एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 डेल्टा L/L। तो 2 और डेल्टा L/L कितना दे रखा है 2%, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8%। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन ए पार्टिकल इज इन ए मोशन फॉर सम टाइम।
जब कोई पार्टिकल मोशन में हो तो इनमें से क्या चीज़ जीरो हो सकती है। कुछ एक ऑप्शन थे तो बस सिंपल बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है जब पार्टिकल हमारा मोशन में भी था। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव में भी जा सकती है और नेगेटिव में भी जा सकती है। अब है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की न्यूमेरिकल रेशियो जो है वो क्या होगी। देखो पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है। इक्वल टू और लेस देन 1, या तो वो इक्वल टू 1 होगी या फिर वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। बेसिक से क्वेश्चन है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस या फिर इक्वल। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से लेस होती है या फिर इक्वल होती है डिस्टेंस के, व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, जब मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू बॉडी ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and from the same point with a uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो बॉडी हैं, एक ए एक बी, स्टार्ट करती हैं वो रेस्ट से एंड फ्रॉम सेम पॉइंट से और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ बी स्टार्ट 1 सेकेंड लेट, अगर बी जो है 1 सेकेंड लेट चले, देन द टू बॉडी आर सेपरेटेड एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेकेंड बाई। तो जो दो बॉडी हैं सेपरेटेड होंगी एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड के एंड पर उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स, पहले ए बॉडी के लिए डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। एस क्या होता है, डिस्टेंस, तो हम एक्स ए बोल देते हैं फर्स्ट बॉडी के लिए। एक्स ए वेलोसिटी भी फर्स्ट बॉडी की और एक्सेलरेशन भी फर्स्ट ए बॉडी का, एक्स ए इक्वल टू यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। फॉर बॉडी ए के लिए उसने क्या बोला, टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। तो एक्स ए इज इक्वल टू, शुरू में इन्होंने बोला था कि वो इनिशियली वो रेस्ट पर है, तो अगर वो रेस्ट पर थी तो सिर्फ ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें पुट करेंगे हाफ, और ये एक्सेलरेशन कितनी है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो कितनी दे रखी है एक बॉडी की, 2 और टी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारा 4। अब हम दूसरी बॉडी के लिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग में दोनों बॉडी क्या थी, इनिशियली वो रेस्ट पर थी, प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, एक्स बी हाफ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और सेम है, कितनी है 2, और इसके लिए टाइम कितना है, टी स्क्वायर 1 है, तो ये क्या हो गया 1 मीटर। तो क्योंकि ये क्या है, गैप हो गया था ना टाइम का, 1 सेकेंड के बाद पूछा था, तो एक्स ए माइनस एक्स बी कितना है, 3 मीटर है। देख लो दोबारा क्वेश्चन को, ये 2 बॉडी हैं, एक ए और एक बी, वो रेस्ट से चलती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, से एक्सेलरेशन सेम है। इफ़ बी स्टार्ट 1 सेकेंड लेट, अगर बी क्या है 1 सेकेंड लेट चलती है, देन द टू बॉडी आर सेपरेटेड एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेकेंड बाय, तो नेक्स्ट सेकेंड के एंड पर दोनों बॉडियों के बीच में सेपरेशन कितना होगा, 3 मीटर का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक बॉल को थ्रो किया, ए बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोवर, उसको कैच कर लिया थ्रोवर ने। एक बॉल को थ्रोन किया, अप थ्रो किया और उसको कैच कर लिया 6 सेकेंड, थ्रोवर ने 6 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, जब उसने फेंका था उसके 6 सेकेंड के बाद उसने उसको कैच कर लिया। द हाइट टू विच द बॉल हैज़ राइजन इज, कितनी हाइट तक बॉल जो है वो राइज कर गई, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। बॉल को थ्रो किया अप और उसको कैच कर लिया 6 सेकेंड के बाद, सारा कुछ लिख लेंगे, टाइम कितना लगा, हाइट टू विच द बॉल हैज़ राइजन ग्रेविटी है, तो कितनी हाइट तक बॉल राइज करी, अब हम निकाल लेते हैं। देखो टाइम फॉर हाफ जर्नी, जब वो ऊपर गया तो उसको कितना टाइम लगा, टाइम फॉर हाफ जर्नी टी इज इक्वल टू, तो देखो कितना टाइम लगा 6/2, अगर
टोटल टाइम उसको, वो देखो बॉल को ऊपर फेंका और उसने कैच भी कर लिया, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, टोटल टाइम कितना लगा 6। अगर हम हाफ जर्नी में देखें, ऊपर ऊपर जाने का टाइम देखें तो वो कितना है, t=6/2 यानी 3 सेकेंड। अब हाइट अगर चेक करें तो s क्या होता है, s=ut प्लस हाफ GT²। तो जो ut है यानी कि u जो है इनिशियली वो रेस्ट से चला था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो हाइट क्या होगी प्लस हाफ GT²। g क्या है, ग्रेविटी, जो कि वैल्यू दे रखी है। टाइम हमने ऊपर जाने का निकाल लिया 3 × 3, तो हाइट जहाँ तक वो ऊपर गया तो वो कितना आ गया 45 मीटर। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन अब हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।